नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित स्वामी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट इस समय नारायण हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गैदरिंग एंड लिसनिंग दिस स्पीच। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक नॉलेज अबाउट द कैंसर एंड वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले कैंसर टर्म आते ही सबसे पहली चीज़ हमें जो जाननी है वो ये है कि कैंसर होता क्या है। हमारा जो शरीर होता है उसका सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होता है। सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके पूरे शरीर की रचना करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हमारा शरीर जो है वो सेल्स को बनाता है। पुराने जो सेल्स होते हैं या डाइंग जो सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं और नए सेल उनका जगह लेते हैं। जब ये सेल्स के डिवीज़न के अंदर किसी तरह का कोई म्यूटेशन हो जाए या फिर सेल्स जो हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं और लगातार डिवाइड होते जाएं तो वो कैंसर बना देते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, शरीर में किसी तरह का कोई काम नहीं करते हैं, बस डिवाइड होते जाते हैं और शरीर से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। धीरे धीरे नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस करते जाते हैं, जिस कारण से नॉर्मल सेल, नॉर्मल ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन करना बंद होता जाता है और ये सेल्स जो हैं ये उनकी पोजीशन लेते चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ जब ये सेल्स ब्लड वेसल को इन्वेड कर देते हैं या फिर हमारे लिम्फेटिक्स को इन्वेड कर देते हैं तो शरीर में जगह जगह जा जाके माइक्रोमेटास्टेसिस मतलब थोड़े थोड़े सेल हर जगह शरीर में इकट्ठे होने लगते हैं और बाद में वहाँ पे डिवाइड हो के फिर वापस से प्रोलिफरेट होके मेटास्टेसिस बना लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के कैंसर्स अगर हम डिस्कस करें तो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन के कैंसर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के कैंसर होते हैं, साथ में हमारी स्किन के कैंसर्स होते हैं, हेड एंड नेक कैंसर होता है, लंग्स के कैंसर होते हैं, अपने आहार नली जो होती है जिसे ईसोफेगस कहते हैं उसके कैंसर हो सकते हैं, थ्रोट का कैंसर जिसे गले का कैंसर कहते हैं उसका कैंसर होता है। इसके अलावा मसल्स जो होती है, मसल्स के कैंसर होते हैं जिनको सार्कोमा कहते हैं। अगर और नीचे जाएं तो आंत का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, छोटी आंत का कैंसर, लिवर का कैंसर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि शरीर में जितने अंग होते हैं उन अंग के अलग अलग कैंसर्स होते हैं। दो तरह के कैंसर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मोटा अगर हम देखें तो कैंसर्स को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स, लिक्विड ट्यूमर्स। सॉलिड ट्यूमर्स का मतलब होता है बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो सॉलिड ऑर्गन्स है उनका कैंसर होना, जैसे कि लंग कैंसर, लिवर कैंसर, अपना इंटेस्टाइन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर। जो भी बॉडी के सॉलिड ऑर्गन्स हैं उनके कैंसर को सॉलिड ट्यूमर कहते हैं। और लिक्विड कैंसर का मतलब है ब्लड और ब्लड रिलेटेड कैंसर्स। ब्लड रिलेटेड कैंसर्स भी अपने दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मतलब थ्रू आउट द ब्लड देयर आर द कैंसर सेल्स। अदर इज़ अ लिम्फोमा, जहाँ पे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर गांठ बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फोमा। तो दिस लिम्फोमा एंड द ल्यूकीमिया, इनको हम अगर एक जगह मिलाते हैं तो वील से देम दैट दीज आर लिक्विड कैंसर्स। अगर हम फीमेल्स में आते हैं तो फीमेल्स के अंदर कई डिफरेंट तरह के कैंसर्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा फीमेल में जो कैंसर्स होते हैं दीज आर ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर एंड अदर ऑल कैंसर्स विच आर कॉमन विद द मेल्स लाइक लंग कैंसर, liver cancer, leukemias, lymphomas, etc. The most common cancer at this time in the Indian female as well as female of the other countries is breast cancer. पुरुष के अंदर अगर हम कैंसर की बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो होता है वो लंग कैंसर होता है, बट इंडिया के अंदर क्योंकि ओरल टोबैको का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए head and neck cancer is most common, the lung cancer is the second most common cancer. This is a very nice question. Everybody asks the person who is suffering from the cancer or the family member ki whether his or her cancer is curable or not. So cancers are curable in the early stage. Almost every type of cancer is curable in the early stage. Generally we can say that up to the stage 3 cancers are curable. Stage 4 is a metastatic stage where the cancer is not curable. Depending on the different type of the cancers and the different staging and different stages of the cancer, what percentage of that stage of cancer will be curable depends on the type of cancer and stage of cancer. So हमने adults के कैंसर के बारे में डिस्कस किया. Now we should discuss about the cancers in the children. Most common cancer in the children are the leukemia, जिन्हें हम blood cancer कहते हैं. Second is the lymphoma, that is also type of blood cancer. उसके अलावा there is a Wilms tumor, मांसपेशियों का कैंसर जिसे सार्कोमास बोलते हैं, हड्डियों का कैंसर ऑस्टियोसार्कोमा होता है। ये कैंसर्स बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या क्या मॉडलिटीज़ है, हमारे पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र है जिससे हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। तो अगर हम मोटा इनको डिवाइड करें तो हम ये कह सकते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ये तीन मॉडलिटीज़ होती है, ये लगभग हर कैंसर के अंदर काम में ली जाती है। कीमोथेरेपी के अलावा अब हमारे पास नई मॉडलिटीज़ आने लगी है जिनके अंदर हम हार्मोनल थेरेपी कहते हैं, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है।
These all therapies at some time of and some different stages and different phases of cancer are used in the patient suffering from cancer. Coming to the most common cancer in the woman, which is a breast cancer. So how we will diagnose, how we will suspect that female is suffering from the breast cancer? तो कॉमन सिम्टम्स जो फीमेल जनरली महसूस करती है ब्रेस्ट कैंसर के टाइम में वो है ब्रेस्ट के अंदर किसी तरह का कोई लंप होना, मतलब कोई गांठ होना, कांक के अंदर किसी तरह की कोई गांठ होना, ब्रेस्ट की दोनों ब्रेस्ट के साइज़ के अंदर डिफरेंस आ जाना, निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज या फिर मिल्की डिस्चार्ज या सीरस डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट में एक पर्टिकुलर जगह पे जो गांठ है वो पेनफुल हो या पेनफुल ना हो, दोनों ही सिम्टम्स कैंसर की तरफ जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो सबसे पहले अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। कमिंग टू द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल्स ऑफ इंडिया विच इज़ अ सर्वाइकल कैंसर. So the symptom of the cervical cancer will be lower abdominal pain, bloody discharge or foul smelling discharge from the vagina. The second thing is the postmenopausal women जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं उनको अगर ब्लीडिंग शुरू होती है तो सर्वाइकल कैंसर या यूट्राइन कैंसर होने के रिस्क होते हैं. कमिंग टू द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द मेल विच इज़ अ हेड एंड नेक कैंसर. हेड एंड नेक कैंसर जनरली बहुत ही जल्दी डायग्नोस हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है वो या तो गांठ की तरह होती है, पेन की तरह होती है या फिर ब्लीडिंग की तरह होती है. गाल के अंदर या फिर दांत के पास में या फिर जीभ के ऊपर किसी तरह की गांठ आना, सरफेस का रफ हो जाना, आवाज़ बात करते हुए आवाज़ जो है वो बैठ जाना, आवाज़ ख़राब रहना काफ़ी लंबे टाइम तक, खांसी आना, ये सब ओरल कैविटी, ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स के कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं. कमिंग टू द ब्लड कैंसर्स. सो ब्लड कैंसर्स को हम we divide the blood cancers in the two parts. One is a leukemia, other is a lymphoma. So blood cells are the most rapidly dividing cells in our body. During the division, whenever there is a mutation, सेल में डिवाइड होते हुए अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है जिससे वो सेल अनियंत्रित तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो ल्यूकीमिया या लिम्फोमा क्रिएट कर सकता है. दो तरह के ब्लड कैंसर्स हैं जिनमें ल्यूकीमिया है. ल्यूकीमिया के अंदर कैंसर सेल्स बोन मैरो में होते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं. लिम्फोमा के अंदर कैंसर सेल्स जनरली ब्लड वेसल से बाहर निकल के एक अलग से गांठ बना लेते हैं, बट बोन मैरो में भी हो सकते हैं, ब्लड में भी हो सकते हैं. सो कीमोथेरेपी में डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग क्लास अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरह से डिफाइन किए गए हैं. कीमोथेरेपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर हमारे बोन मैरो के सेल्स आते हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स आते हैं, इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स, ये जो भी डिवाइडिंग सेल्स साथ में कैंसर सेल्स होते हैं, सारे डिवाइडिंग सेल्स को ख़त्म करना एज़ कम्पेयर टू स्लोली डिवाइडिंग सेल्स, ये कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल होता है. अलग अलग एजेंट्स होते हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, पर कुल मिला के टारगेट ये होता है कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको ख़त्म किया जाए. कमिंग टू द रेडियोथेरेपी. तो रेडियोथेरेपी का मतलब है आयनाइजिंग रेडिएशन देके रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को हम अरेस्ट करें और बाद में उनको ख़त्म कर दें. रेडिएशन जो होता है एज़ कम्पेयर टू द कीमोथेरेपी, बिकॉज कीमोथेरेपी इज़ अ सिस्टमिक थेरेपी एंड रेडिएशन इज़ अ लोकलाइज थेरेपी. जिस एरिया के अंदर हम डालते हैं उस एरिया के जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको आयनाइज करके उनके डीएनए को ख़राब करके सेल्स को ख़त्म किया जाता है. नई मॉडलिटी जो हमारे पास आजकल कैंसर से लड़ने के लिए है वो इम्यूनोथेरेपी कहलाती है. इम्यूनोथेरेपी को अगर हम डिफाइन करें तो हाउ इट वर्क्स, तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं जिन्हें हम WBC कहते हैं, जिन्हें हम सफ़ेद रक्त कोशिका कहते हैं. शरीर के अंदर आने वाले हर इन्फेक्शन से यही WBCs लड़ते हैं. जनरली जब किसी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले पर्सन को या नॉर्मल किसी भी पर्सन को कैंसर होता है तो ये WBC कैंसर सेल को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि दीज आर मेल फंक्शनिंग सेल्स और उनको ख़त्म करते हैं. बट जैसे जैसे कैंसर या ट्यूमर इवॉल्व होता है वो एक मैकेनिज्म डेवलप करता है जिससे WBC को वो कैंसर सेल ये सिग्नल्स देता है कि आई एम द सेल फ्रॉम द बॉडी, नॉर्मली फंक्शनिंग सेल फ्रॉम द बॉडी, ताकि WBC उन सेल्स को ख़त्म ना करे. इम्यूनोथेरेपी जो होती है वो बॉडी के अंदर जाती है और जो हमारे WBCs होते हैं उनको वो सिग्नल आने से रोकती है. कुल मिला के अगर हम लेमन भाषा में बात करें तो हमारे ही शरीर के WBCs, मैक्रोफेजेस जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है उनको कैंसर से लड़ने के लिए इम्यूनोथेरेपी एक्टिवेट करती है. नाउ द अदर थिंग इज़ कि कोई भी पर्सन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 से स्टेज 4 कैसे बनता है. स्टेज 4 का मतलब है कि शरीर के अंदर ये बीमारी जो है वो लास्ट स्टेज के अंदर है. जिस ऑर्गन से निकली है उस ऑर्गन से निकल के मल्टीपल ऑर्गन्स को या फिर 2 या 3 ऑर्गन्स को इसने इन्फेस्ट कर लिया है. जब ट्यूमर एक जगह पे
प्रोग्रेस होता है तो धीरे धीरे वो वहाँ के ब्लड वेसल और लिम्फेटिक्स को इन्वेड करता है और उसके थ्रू छोटे छोटे 2-3 सेल्स के क्लस्टर्स बॉडी के अंदर जगह जगह जाके डिपॉजिट बनाते हैं और फिर जब वो माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स जो नेक डाई से नहीं दिखते वो ग्रो होने लगते हैं तो उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। दैट मीन्स कि जो प्राइमरी ट्यूमर है उससे दूर दूर जाके अलग अलग नए ट्यूमर बन गए हैं जो इसी ट्यूमर का पार्ट है, इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। Cancer can be detected in the early stage. The most important thing for this is there can be divided into two things. The first is कि जैसे ही किसी भी पर्सन को कोई सिम्टम है जो कि लंबे टाइम तक परसिस्ट कर रहा है या फिर कोई भी सिम्टम है तो अपने डॉक्टर से मिले, प्राइमरी कंसल्टेंट से मिले, फिजिशियन से मिले, जो एटलीस्ट सस्पिशियस होने पे उसको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करें।